So after a 12th standard, if you take CLAT and you're not able to do well in CLAT, a major question that crosses your mind is whether you should drop an year for CLAT. ठीक है, अगर आपने 12th के बाद दिया है या फिर नहीं भी दिया है and you want to prepare for CLAT, then this is a major question that crosses all our minds, right? Because generally हमारे parents की या फिर हमारी भी thinking थोड़ी ऐसी होती है कि you're already going to spend 5 years in a law college, and if you spend that additional year in your preparation, वो 6 साल हो जाते हैं, which is a lot of time, right? And it takes a lot of time for you to graduate out of college. So when do you start earning, और उसके आगे जो processes होते हैं generally हमारी life में वो कब होंगे? ठीक है, that is a genuine concern of all the parents and generally the aspirants that I come across, right? The major problem that I see here is that we do not make an informed choice and we do not actually understand as to what could be the benefits of it, right? So in this video, I'm going to discuss the pros and cons of taking a drop for preparation of CLAT. Other than that, make sure if you have these questions in mind as to whether you should take a drop and your parents have these questions, make sure you watch this video and tell your parents as well to watch this video, because बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं उनके जो शायद इस वीडियो से रिजॉल्व हो सकते हैं, राइट? तो जनरली हमने देखा है कि जो 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स है ये एनएलयूज में, that is something new in India. Okay, not very new now, but generally it's relatively very new. क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था, you had to do a 3 year का ग्रेजुएशन, उसके बाद में 3 year LLB डिग्री मिलती थी आपको when you do enroll in a law college, in a traditional law college जहाँ पे 3 year लॉ डिग्री होती है. So that used to be 6 years. यहाँ पे हमारा 1 साल बचता है अगर आप 5 साल में उस डिग्री को कंप्लीट करते हो. बेसिकली राइट आफ्टर 12th अगर आप ज्वाइन करते हो उस डिग्री को तो 1 साल बच जाता है क्लियरली. बट द थिंग इज, अगर आप 1 साल ड्रॉप करते हो एंड देन ऑल्सो यू वॉन्ट टू परस्यू अ 5 year डिग्री, तो उसमें आपको कुछ खास नुकसान नहीं है, बिकॉज जो आप 6 साल में वहां से कर रहे थे अभी भी 6 साल में कर रहे हो. बट इफ यू लुक एट द एडवांटेज ऑफ दिस डिग्री, राइट, जो 5 years की BA LLB ऑनर्स, BB LLB ऑनर्स या फिर इस टाइप की जो डिग्रीज है जो जनरली एनएलयूज देते हैं हमें, दे प्रोवाइड यू अ लॉट मोर एक्सपोजर. ठीक है, जो ट्रेडिशनल 3 year कॉलेजेस हो सकते हैं वो आपको कभी नहीं दे सकते. सो एनएलयूज जो है वो स्पेसिफिक इन्हीं चीजों के लिए इक्विप्ड कॉलेजेस हैं एंड दे प्रोवाइड यू लॉट मोर देन दैट. बिकॉज व्हाई एम आई सेइंग दिस इज, जनरली आप किसी ट्रेडिशनल लॉ कॉलेज से करोगे ना, सो जनरली हमने वही देखा है कि वही एक तरीके का लॉ समझ में आता है व्हेन यू कैन गो टू अ कोर्ट एंड आर्ग्यू, राइट? दैट इज जनरली सीन, जिसको हम लिटिगेशन कहते हैं इन लीगल लैंग्वेज. बट उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी डू नॉट नो अबाउट. और वो अपॉर्चुनिटीज कब हमें पता चलती है? व्हेन वी गो टू अ गुड कॉलेज, मीट गुड पीपल, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. तो वो जो 1 साल है ना, 5 years डाउन द लाइन उसका बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है. इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट? नाउ द थिंग इज, आई टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आई एम फ्रॉम एनएलयू जोधपुर. हाफ ऑफ माय बैच, इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ माय बैच was a dropper. ठीक है, उन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया था एंड देन दे केम टू कॉलेज. स्टार्टिंग में आपको लगता है whether it's a good idea or not because you're in one of the best colleges but you're not really sure about it. But 5 years down the line, I can guarantee it that not even one of them, okay, not even one of them regret this decision कि उन्होंने ड्रॉप क्यों लिया था. बिकॉज ऑब्वियसली दे केम इन एन एनवायरमेंट जहां पे दे गॉट सो मच टू लर्न इन दोस 5 years, राइट? आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एंड अदर देन दैट यू बिकम सो सक्सेसफुल इन लाइफ लेटर बिकॉज आपने बहुत ज्यादा कुछ सीखा होता है उन 5 सालों में, जो एक जनरली ट्रेडिशनल कॉलेज आपको नहीं सिखा पाता है, राइट? इसके अलावा एक प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिकॉज जनरली क्या होता है, when we drop an year, बहुत सारे बच्चे they go out of their houses और मतलब basically out of town चले जाते हैं to take proper coachings for it. So generally a dropper has more time than a student who is appearing for CLAT with his 12th standard, because obviously उसको 12th standard साथ में manage करना है. ड्रॉपर को सिर्फ एक ही काम है, they have to properly concentrate on their CLAT preparation. ये सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट जैसे ही CLAT की डेट्स पास आती जाती है ना, you become all the more pressurized. And why does this happen is because obviously you have everything to lose. That is what you start to feel. ठीक है, कि अगर हमारा इस बार भी CLAT में नहीं हुआ then it's a major problem for us, क्योंकि हम आगे जाके क्या करेंगे, and that is something that haunts your mind a lot. और जबकि जो 12th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है उसको हम देख लेते हैं कि ठीक है, he has another year to drop or he has or she has a lot of other chances, so that's slightly easier for him or her. हमारे थोड़ा मुश्किल है. एक हम बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि अगर हम मॉक टेस्ट देते रहते हैं and we score low in those mock tests when we are dropping, हमारा मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और हम बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं कि हम उनको कैसे करेंगे. बिकॉज कोचिंग में हमारे बैच में 5-7 लोग हैं एटलीस्ट जो कि हमसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये तो इनका तो डेफिनेटली होगा ही, तो हमारा तो हो ही नहीं पाएगा. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन पीपल
जिनका बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है बट दे आर नॉट एबल टू डू वेल जस्ट बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. This creates a lot of problem because see, you have to understand that if you are doing well, if you're preparing well, अपने जो मॉक्स हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो और देख रहे हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, उनको रिपीट नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली उनको अवॉइड कर रहे हो अगली बार, यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर इफ यू प्रिपेयर वेल, इफ यू प्रैक्टिस वेल. और यहाँ पे पेरेंट्स और फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव टू कीप यू मोटिवेटिंग. तो हमें प्रिपरेशन में करना क्या है, हमें जो हमसे लोग आगे है ना उनके सिर्फ पॉजिटिव्स लेने हैं, उनसे डिसहार्टन नहीं होना है. हमें देखना है कि ये क्या एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है, ठीक है, वो हम भी कर सकते हैं, प्लस हमारी स्ट्रैटेजी तो है ही. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इवन पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड द एस्पिरेंट्स हैव टू कीप इन माइंड दैट यू शुड बी मोटिवेटेड ऑल थ्रू द ईयर टू डू वेल. क्या होगा, ज्यादा से तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेवरल 100 अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट इन लाइफ. ये शायद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, 12th तक तो सब लोग ही पढ़ते हैं, इसके बाद में दिस इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. नेवर फील लाइक कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं लाइफ में क्या करूंगा या करूंगी. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ओके, बिकॉज उस पॉइंट पे आई अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग इशू कि हमारा नहीं हो पाया है एंड यू नो वी फील अ लॉट डिसहार्टेंड क्योंकि हमने प्रिपरेशन भी कई बार अच्छे से की होती है. बट टेक इट एज अ लेसन and see कि गलतियां क्या क्या की थी and try again. Therefore, I always ask people, in fact, I always advise people to not think twice about decision of taking a drop for preparation of CLAT. But इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है that you have to be true to yourself. ठीक है, अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, if you do not study regularly, then you're not going to do it, because if you're sure कि मैं अच्छे से practice करूंगा without getting pressurized by anything, you know, nothing is going to bother me, you should definitely go for it. It's absolutely worth it. I'm saying it from my personal experience. ठीक है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी आपको ये कहेंगे, बट वो इसलिए कहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली आप उनको एक बार फिर से फीस दोगे, राइट. I do not have any monetary advantage from you people, right? So it makes more sense कि मैं personal experience से आपको ये बात बताऊं, because this is something that you're gonna value 5 years down the line. जब आप उस कॉलेज से निकल जाओगे या फिर अपने कॉलेज के 4th या 5th ईयर में आ जाओगे, nothing is going to make any difference. वो जो एक साल वहां पे था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, बिकॉज आप इतना ज्यादा कुछ सीख जाओगे, you'll be under so much exposure by that time that सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा जो पहले हमारा एक साल खराब हो गया था. It doesn't matter. So a good advantage I would say with CLAT 2020 aspirants is that their gestation period is really small. इसका ये मतलब है कि जनरली जब हम मई में CLAT देते हैं हर साल और हमारा CLAT अच्छा नहीं होता है and we decide to do it again, फिर हमारा एक साल का टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, which is quite long. उसमें काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, so वो थोड़ा ज्यादा टाइम है बिकॉज हमें बेसिक्स आते होते हैं, लेकिन वो एक साल बहुत ज्यादा हो जाता है. इस बार वी हैव ओनली 7 months, so we have enough time to see where we went wrong, क्या हमारी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स थी. कुछ मिस्टेक्स आई अंडरस्टैंड कि क्लैट कमिटी के बिहाफ पे भी होंगी, क्लैट कंसोर्शियम के बिहाफ पे भी होंगी, वेयर इन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद द पेपर एंड एवरीथिंग. दैट इज गोइंग टू हैपन एवरी ईयर, बट इट्स सेम फॉर ऑल, राइट. जो हम जिस पे फोकस कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर सकते हैं जिस पे हमारा बस चलता है, ठीक है, विच इज आवर स्ट्रैटेजी, आवर प्रिपरेशन एंड आवर प्रैक्टिस. So that is something we can do. So I always suggest and advise you people, you know, to go for it. Try and convince your parents कि this is a really good venture, this is something that is upcoming and you should definitely go for it if you are convinced that you want to become a really successful lawyer in your life. I'll again repeat it that these are one of the hundreds of opportunities that you're going to see in life. This is just one of them. Make sure just enjoy it, work hard, and everything is going to fall in place at some point in time. Okay, that's it about this session from my side. All the very best.